हाय, क्या आप किसी अपने को खोने के पेन से गुज़र रहे हो? बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है? कोई लव्ड वन हो सकता है जिससे अभी तक आपको कोई क्लोज़र नहीं मिला हो, कोई यंग पर्सन जिसके जाने के बाद में अभी तक आप उस चीज़ से बाहर ही नहीं निकल पाए हो, या नहीं तो कोई एंसेस्टर जिसकी याद अभी तक आपको बहुत ज़्यादा आती हो, या एनी डिपार्टेड सोल जिससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो एंड अभी तक यू फील दैट कनेक्टेड. So this video is for you and you will definitely get a message. Do watch this video and I'm sure कुछ ना कुछ closure, peace, relief ज़रूर मिलेगा आपको. So let's start. First we will see your current energies. So it's a general reading, so it may or may not resonate with you. So if it resonates, you can please go ahead with that. सो योर कार्ड हियर सेज कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है लाइफ में. आप बहुत कोशिश करते हैं अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उनको भूलने के लिए, बट इट्स ऑल अबाउट दी इट्स शोइंग क्लाउड्स. लाइक बहुत कन्फ्यूजन है, सब कुछ धुंधला दिखने लग जाता है. लगता है कि नहीं, अब मैं उस चीज़ से बाहर आऊँगा, आई ट्राई माई बेस्ट, बट अगैन कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है कि फिर से आप उसी जोन में चले जाते हैं. एंड दिस कार्ड सेज कि ऐसा नहीं है, आप कोशिश नहीं करते हैं, यू ट्राई अ लॉट. आप बहुत कोशिश करते हैं. लोग कहते हैं जस्ट कीप योर सेल्फ बिज़ी, या आप लोगों के साथ शेयर नहीं करते हैं, बट स्टिल बाय योर ओन आप कोशिश करते हैं अपने आप को बिज़ी रखने के लिए, कुछ ऐसी चीज़ें करने के लिए कि आप उस तकलीफ़ से बाहर निकलें. यू ट्राई योर बेस्ट, बट बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है आपको. एंड इट सेज़ कि कभी कभी ऐसा होता है, बट इट्स अ वेरी टेम्प्रेरी फेस, टेम्प्रेरी थिंग, कि आप थोड़ा हैप्पी फील करते हैं. कुछ ऐसे भी लोग हैं आपकी लाइफ में जिनसे मिलके आप हंसते हैं, भूल जाते हैं कुछ टाइम के लिए, बट इट्स सो शॉर्ट, इतने शॉर्ट टर्म के लिए होता है, इतना टेम्प्रेरी है कि अगैन यू जस्ट गो इनटू दैट जोन. फिर से वही तकलीफ़, वही यादें, सोने के बाद में भी सबकॉन्शियस माइंड में वही चलता है. एक वो हैवीनेस सा रहता है कि अब मैं कैसे इस चीज़ से बाहर निकलूं. अब हम टैरो को एज अ मीडियम टूल यूज़ करेंगे, डिवाइन टूल, जिससे हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनका सोल आपसे क्या कहना चाहता है. An emotional message here. So it says कि it's time to move on. आप जितना स्लो हो गए हो, अब आपको उतनी ही तेज़ी से आगे जाना है. इतनी आगे आपको जाना है कि पीछे मुड़ के नहीं देखना है. जो हो चुका है वो हो चुका है. नाउ यू हैव टू थिंक अबाउट योर फ्यूचर. चाहे कुछ भी हो, वो ये बोलना चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो, वो आज गए हैं लाइफ में, लेकिन कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, आपको रुकना नहीं है. यू हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. फिर वो ये बोलना चाहते हैं कि आप अभी भी जो जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, ये सोच के कि शायद वापस से सब कुछ ठीक हो जाएगा, उनसे आपका कुछ ऐसा कनेक्शन हो जाएगा, या एनीथिंग जो आपके माइंड में चल रहा होगा, तो ये बोलना चाह रहे हैं कि आप लाइफ में इतना मत रुको, इतना मत सोचो, बिकॉज़ आपका ये जो इम्पोर्टेंट लाइफ का फेज़ है वो जाता जा रहा है. सो डोंट स्टॉप, जस्ट ट्राई एंड वर्क ऑन योर सेल्फ, डू एवरीथिंग फॉर योर फैमिली. जो अभी आप कर सकते हैं, आप स्टॉप मत होइए, इस तरह से इंतज़ार मत करिए, क्योंकि आप इतना उनके बारे में सोचते हैं कि वो उनको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है. वो कनेक्शन एक जो है ना आपका, जो उनसे बना हुआ है, उस वजह से आप अपना कि जो आपकी डेली का जो रूटीन है, उसको आप 100% नहीं दे पा रहे हैं. एंड नाउ इट्स योर टाइम टू मूव ऑन.
अनदर मैसेज जो है आपके लिए वो है कि आप हर चीज़ को जिस डायरेक्शन से देख रहे हो, नाउ दैट डायरेक्शन इज़ नो लॉन्गर यूज़फुल। आपको कोई अंडरस्टैंड नहीं करेगा अगर आप अपनी फीलिंग्स को जाके शेयर करोगे। एक बार दो बार पीपल विल जस्ट से ओके, या आपको कंसोल करेंगे, या कुछ प्रॉब्लम होगी तो दो वर्ड्स बोल देंगे, दैट्स इट, उसके बाद कुछ नहीं। सो दे वांट टू से दैट यू आर टेकिंग लॉन्गर नाउ, बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है नाउ, प्लीज़ स्टॉप दिस। जो डायरेक्शन आप सोच रहे हो, आप चलने लग गए हो, वो डायरेक्शन आपके लिए नहीं है। तो अब आप वापस से रिवायर करो अपने ब्रेन को। दिस इज़ द टाइम नाउ। आफ्टर दिस मैसेज डू नॉट स्टॉप। जो काम करना है अपनी लाइफ का वो करो। वॉच दिस वीडियो, पूरा वीडियो देखो। एंड में आपको और कुछ अच्छे मैसेजेस ज़रूर मिलेंगे दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू नाउ। सो हियर 3 थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैसेज देना चाहते हैं उनके सोल से आपको। डू नॉट स्टॉप, पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना है, आपको बस आगे ही बढ़ते जाना है। जो आप वेट करते जा रहे हो जिस चीज़ का, वो अब शायद नहीं होने वाली है, तो आगे बढ़ना है। अनदर थिंग इज़, आपका डायरेक्शन जो आप चूज़ किया है आपने, या नहीं तो आप आगे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, जस्ट चेंज इट नाउ। थोड़ा सोचो, वर्क ऑन योर सेल्फ, चेंज दैट, पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड, आपको और हर्ट होगा। सो प्लीज़ नाउ चेंज द डायरेक्शन। सो नाउ वी विल चेक द सोल कनेक्शन, आपके और उनका सोल कनेक्शन कैसा है। वी विल चेक दैट थ्रू टैरो एज अ मीडियम। ऑल्सो आई वॉन्ट टू से कि आप जिसके बारे में ये जानना चाहते हैं, प्लीज़ किसी एक पर्सन के बारे में ही सोचिएगा एक टाइम पे। सो अगैन एन इमोशनल मैसेज आई वुड से कि ये जो सोल कनेक्शन है, यहाँ पे आपको तकलीफ़ हो रही है आपकी जर्नी में आगे बढ़ने को, वहाँ पर उनको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है उनकी जर्नी में। अभी उनकी भी कोई एक जर्नी है, उस जर्नी में आगे बढ़ने को उनकी को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि आप दोनों ही किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। वो आपको यहाँ पे समझाना चाहते हैं, बट स्टिल आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, किसी एक तो क्लोजर का वेट कर रहे हैं जो कि पेनफुल है, जिस वजह से आप दोनों ही किसी पेन में हैं। एंड इट सेज कि अगर आप समझ के चलेंगे, तो आप अगर यहाँ पे समझेंगे कि क्या एग्जैक्टली सीन है, आप अगर आगे बढ़ेंगे लाइफ में, हैप्पी रहेंगे, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके लिए ज़्यादा सोचेंगे, तो आप अगर यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, हैप्पी रहेंगे, तो उनकी जर्नी भी बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी। सो आपका जो सोल कनेक्शन है ना, वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप दोनों कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे आप परेशान होंगे तो वहाँ पे उनको भी उतनी ही तकलीफ़ होगी अपनी जर्नी में आगे बढ़ने को। सो नाउ आप पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है हैप्पी रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। जो भी लाइफ में आपने सोचा है अपने बारे में, अपनी ग्रोथ के बारे में, अब उसे पूरा करने के लिए। सो नाउ दिस इज़ द टाइम टू मूव ऑन। सो नाउ वी विल सी कि ऐसी क्या चीज़ है जो आपको एंड आपकी हीलिंग प्रोसेस को रोक रही है, और आपको इतना टाइम क्यों लग रहा है हील होने में। सबसे पहले तो इट सेज दैट जो भी डोर्स हैं जो आपको हील कर सकते हैं, वो ही आपने लॉक कर दिए हैं। सबसे पहले तो माइट भी आप अपने ही किसी जोन में हैं, अपने ही थॉट प्रोसेस में हैं कि आप कुछ सुनना नहीं चाहते हैं, कुछ समझना नहीं चाहते हैं। दिस कार्ड ऑल्सो सेज दैट वो पावर आप में है, वो पॉजिटिविटी है। आप चाहें तो बहुत जल्दी इस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं। एंड
अगर आप इस चीज़ से बाहर निकलेंगे तो जो आपके आसपास के लोग हैं, जो आपसे कनेक्टेड हैं, दे विल ऑल्सो फील बेटर, एंड वो जो सोल है सबसे ज़्यादा अच्छा उनको फील होगा. सो यू हैव दैट थिंग इन यू, बट यू आर नॉट यूटिलाइजिंग ऑल दोज पावर्स. सबसे पहले तो आप उसे यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हैं. सो दैट्स द इम्पॉर्टेंट बैरियर जो आपके हीलिंग प्रोसेस में है. दैट इज़ यू. सबसे ज़्यादा आप ही हैं जो उसे अपने आप को हील नहीं होने देना चाहते हैं. एंड इट ऑल्सो सेज दैट आप लोगों को हेल्प भी कर रहे हैं. किसी न किसी तरह से आप लोगों के लिए हेल्प करते हैं, और आप ये भी सोचते हैं कि शायद किसी की हेल्प करके आपको भी मन में शांति मिलेगी, एंड आपके जो लव्ड वन हैं उनको भी मन में शांति मिलेगी, उन तक भी वो पीस पहुँचेगी. एंड दिस इज़ वाई यू आर डूइंग दिस, एंड यू आर राइट. ऑफकोर्स इससे आपको शांति मिलती है, इमोशनल भी आप बहुत हो जाते हैं, उनको भी अच्छा लगता है कोई भी आपका ऐसे जेस्चर. बट हियर इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप किसी की हेल्प कर रहे हैं तो हमेशा ये जान के करिए कि जिसको ज़रूरत हो आप उसकी हेल्प करिए. अगर आप किसी ऐसे पर्सन की हेल्प करेंगे जिसने आपसे ना मदद मांगी हो, और उसकी मदद करने से आपको कोई भी फल ना मिले, एंड अनदर थिंग इज़ उसके बाद में भी जिसको ज़रूरत नहीं है और आप उसकी बिना ज़रूरत के हेल्प करेंगे, तो इट्स नॉट गोइंग टू ऐड टू दैट पॉजिटिव डीड. एंड माइट बी कहीं ना कहीं इस बारे में आपको सोचना पड़ेगा कि आई एम फीलिंग समथिंग, कि कुछ ऐसा यहाँ पे हुआ है जो आप सोच समझ नहीं पा रहे हैं. अगेन आई वांट टू से कि आप लोगों को समझिए, बिकॉज़ आप इस समय कुछ ऐसे जोन में हैं कि आपको मालूम नहीं पड़ रहा है कि किसको क्या ज़रूरत है. तो कहीं कोई आपका अनड्यू एडवांटेज नहीं उठा ले, उस बारे में भी सोचिएगा. इसीलिए आपको मैं बोल रही हूँ, प्लीज़ कीप योर आइज़ ईयर्स ओपन. ऐसा नहीं हो कि कोई आपका बिना मतलब फ़ायदा उठाए, और वो आपका कोई फ़ायदा उठाएगा, उससे आपकी हीलिंग नहीं होगी. और वो जो पर्सन है जो सब समझ रहा है आपके साथ क्या हो रहा है, उससे उन्हें भी बहुत ज़्यादा पेन होगा. सो जस्ट बी केयरफुल. मदद उनकी कीजिए जो आपसे मदद मांगे या जिनको रियल में हेल्प की ज़रूरत हो. नाउ वी विल चेक कि इमोशनल क्लोजर के लिए आपको क्या गाइडेंस मिल रहा है. सी अगैन आई एम गेटिंग दी सेम कार्ड्स जो कि मुझे बता रहे हैं कि इमोशनल क्लोजर के लिए वो भी आपको वही बोलना चाहते हैं अगैन. सो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज. अगर हमें सेम रीडिंग में सेम कार्ड्स आ रहे हैं, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज. जो भी है आपका पास्ट, वट एवर हैज़ हैपन्ड, कितना भी पेनफुल है, कुछ भी हो जाए लाइफ में अभी आगे, एनीथिंग, जस्ट कीप मूविंग ऑन. आपका जो एम है उसको याद रखिए, एंड कीप मूविंग ऑन. एंड आप मूव ऑन करेंगे, उससे वो अपनी जर्नी में मूव ऑन करेंगे. ये सबसे बड़ा रीज़न है आपके लिए मूव ऑन करने का, बिकॉज यू आर कनेक्टेड टू दैट पर्सन जो अब नहीं है, बट एक इमोशनल अटैचमेंट जो है आप लोगों का, उसके लिए, उनको आगे बढ़ने देने के लिए आप आगे बढ़िए. देन अगैन दे वांट टू से कि जो अकेले में सोचते हो, जो यादें कर अपने उनके बारे में बहुत याद करते हो, अकेले रह के उदास हो जाते हो, सो नाउ प्लीज़ स्टॉप दैट, मूव ऑन. अगैन दे वांट टू से प्लीज़ मूव ऑन. एंड ये आप जो मूव ऑन करोगे लाइफ में, डिसाइड कर लोगे ना आप एक बार कि येस अब मुझे मूव ऑन होना है, तो आप हो जाओगे. आप इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो, आपकी इनर पावर, इनर स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है. जैसे ही आप डिसाइड कर लोगे आप कर पाओगे, और जैसे ही आप ये करना स्टार्ट करोगे, देन यू विल सी द चेंज इन योर लाइफ. ये जो चेंज है ये आपके लिए है, साथ में उनके लिए भी है. आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने लगोगे, वो भी अपनी जर्नी में आगे बढ़ने लगेंगे. आप अपने पेन से बाहर आओगे तो वो ऑटोमेटिकली, वो उनका जो पर्पस है वो भी अपना पर्पस
है वो भी कर पाएंगे अपना पर्पस पूरा. सो नाउ जस्ट बी हैप्पी, डोंट गेट दैट इमोशनल एंड मूव ऑन इन योर लाइफ. एंड वी विल नाउ सी कि आपको यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं. एज यूनिवर्स आपको भी देख सकते हैं, उनको भी देख सकते हैं, एंड आपके लिए कोई एक मैसेज ज़रूर होगा जो आपको बहुत पावरफुल बनाएगा एंड इट विल हेल्प यू टू कम आउट ऑफ दैट पेन. सो यूनिवर्स आपको जो बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे एक मैसेज मिल रहा है, सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ आपको लाइफ में मूव ऑन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है. अदरवाइज इट सेज कि कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हैं. आप किस ऐसे जोन में जाते जा रहे हैं कि आप रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं कि एक्चुअली आपका डायरेक्शन क्या होना चाहिए. सो इट सेज दैट यू माइट फील स्टक. जो भी प्रॉब्लम्स हैं, अभी आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है मूव ऑन होने में, बट इट सेज दैट नाउ इज़ द राइट टाइम. प्लीज़ नाउ स्टार्ट डूइंग एग्जैक्टली व्हाट, जो भी आपको सोचा है आपने करने का वो करना अभी स्टार्ट कर दीजिए. विंडो ऑफ होप इज़ स्टिल देयर. अभी उतनी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, लेकिन आपने ज़्यादा टाइम लगाया तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी. अगैन इट सेज दैट आप जितने ज़्यादा उस इमोशनल पेन में रहेंगे, देयर इज़ अ पर्सन, देयर इज़ समबडी जो कि आपका फ़ायदा उठा रहा है. अगैन यूनिवर्स इज़ वॉचिंग दिस. कोई आपका फ़ायदा उठा रहा है किसी भी वे में. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट. एंड चांसेस हैं वो पर्सन हो सकता है कोई दूर का आपका रिलेटिव हो, या कोई ऐसा फ्रेंड हो सकता है जो कहीं से आपसे अभी तक कनेक्टेड है, बट आपको बहुत ज़्यादा उनके बारे में नहीं पता है. आप लोगों की मदद इसलिए कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये चीज़ मुझे इस पेन से आने को हेल्प करेगी, एंड आपके जो लव्ड वन जा चुके हैं उनको भी हेल्प करेगी. लेकिन आप प्लीज़ मदद ज़रूर करिए जिसकी भी आप करना चाहते हैं, बट ये सोच समझ के कीजिए कि उनको आपकी मदद की ज़रूरत है कि नहीं है. यूनिवर्स इज़ वॉचिंग दिस एंड यूनिवर्स वांट्स टू गिव दिस मैसेज टू यू. एंड इट ऑल्सो सेज, यूनिवर्स सेज दैट दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ. और आपके लाइफ में आपकी फैमिली है और आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं. सबके बीच कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, बट अगैन इट्स ऑल अबाउट द फैमिली लव. सो थिंक अबाउट योर फैमिली. आप ज़्यादा परेशान रहेंगे तो somehow वो जो वाइब्स हैं, इट इज़ ऑल्सो अफेक्टिंग योर फैमिली मेम्बर्स. ऑल्सो दी फिनेंसेस, फैमिली की जो फिनेंसेस हैं उन्हें भी अफेक्ट करेगी. So now universe says that as you move on happily in your life, that soul, your loved one soul, will also move happily in their own journey. Thank you so much for watching this video. जैसे ही आप इस वीडियो से कनेक्टेड फील कर रहे हैं, वैसे ही मैं भी इस वीडियो से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रही हूँ. एंड अगर आपको थोड़ी भी हेल्प मिली हो इस वीडियो को वॉच करने से, anything, if you are getting any closure, if you are getting any sort of relief, please do let me know. मुझे comment box में ज़रूर बताइए. and my email ID is also there. You can send an email or please like and subscribe to my channel. Thank you so much.